जिसको बात करने की तमीज ना हो, पेरेंट्स ने संस्कार ना दिए हों। झंडू बाम का नाम मेरे सामने मत लिखा करो भाई। मैं यहाँ से टीचर ले आऊंगा, मैं वहां से इनसे पढ़ू, बोले उठा लो, नीचे गिरी हुई है तो नहीं सिखाया। भारत में कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते। फिर बात आती है एक चीज़ और बहुत बुरी बोली उन्होंने कि बंदा एक जूनियर टीचर है। एक टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल जानते ही नहीं लोग, बहुत ही घटिया गेम खेलते हैं। इन्होंने मुझे ये बोला ना कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, और अगर आप एक गधे को मंदिर में बिठा दोगे तो मैं उसको भगवान थोड़ी ना मान लूँगा। बोलता है बच्चे को, बोलता है BKL। 100% ध्यान के इरड़ों का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, ये लोग करते हैं, इनको नॉलेज ही नहीं है एग्जाम की। भाई साहब गजब हो यार। तुम अभी भी उस झंडू बाम का नाम मेरे सामने मत लिखा करो भाई, समझो कि नहीं समझे। क्योंकि जिसको, चलो हो सकता है उसने IIT वाईटी क्वालिफाई कर दिया हो, बट जिसको बात करने की तमीज ना हो, पेरेंट्स ने संस्कार ना दिए हों, बच्चों को बहला फुसलाकर कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर कूद पड़ता है, जो मत देखा करो। और तुम आज की जनरेशन थोड़े समझदार बनो भाई, ठीक है ना। मैं यहां से टीचर ले आऊंगा, मैं वहां से इनसे पढ़ लो, ये वो, ठीक है, ये सब ताम झाम है, बोलना पड़ता है बेचने के लिए, मत देखा करो। ये वही लोग हैं जो YouTube पे वीडियो वैसे बनाते, क्या नहाते वक्त आपके हाथ से साबुन गिर जाती है, और तुम भी, हाँ भैया गिर जाती है, आपको कैसे पता। अगर आपको ये जानना है कि आप उस साबुन को कैसे हटाएं, तो मेरा ये कोर्स है इतने रुपए का, प्लीज ज्वाइन करें, वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। वहां पहुंचोगे तो क्या बोले उठा लो, नीचे गिरी हुई है तो। मेरे खिलाफ पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी है, पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पर इस बार मेरे पेरेंट्स पे उंगली उठाई है, और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मेरे पेरेंट्स स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर मेरे स्कूल की शर्ट्स ना, कि भाई बड़ी हो जाती थी शर्ट, बार बार चेंज करनी पड़ती है, तो मेरी मौसी के बच्चों की शर्ट्स लेके आती थी, उनके कॉलर घिस जाते होते, तो पलट कर मुझे वो पहना के स्कूल भेजती थी कि भाई किसी भी तरह बस स्कूल चला जाए। मेरे फादर अपनी आधी से ज़्यादा इनकम मेरी स्कूल फ़ीस में भरते रहे। जब JEE की तैयारी कर रहा था ना मैं, तो तब से मेरे पापा को 5 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, जिसके अंदर मतलब आपके जोड़ों में और लिम्स में सूजन और दर्द, बहुत भयंकर दर्द होता है। 5 साल से कुछ काम नहीं कर पाए थे वो। उन पेरेंट्स ने जिनने इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, उन पे इन्होंने ऐसे ही बोल दिया 1 मिनट में कि भाई संस्कार नहीं सिखाए। मतलब जिन पेरेंट्स ने मेहनत करना सिखाया है, उन्होंने भाई संस्कार नहीं सिखाया। भारत में कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते। फिर बात आती है एक चीज़ और बहुत बुरी बोली उन्होंने कि यहाँ वहाँ के टीचर उठा के ले आया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बंदा एक जूनियर टीचर है। ये इसको शायद नहीं पता हो कि ब्लैक बुक जो होती है ना, मतलब JEE की फील्ड में जो होते हैं उन सबको वैसे पता रहता है, हो सकता है इनको कम नॉलेज हो। तो JEE की फील्ड की जो सबसे बेस्ट बुक है ना मैथ की, वो है ब्लैक बुक। उसके ऑथर है पंकज जोशी सर, वो हमारे साथ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है, और ये ऑथर नहीं है, ये टीचर नहीं। इन्होंने पता एक बारी तो इनके टीचर ने आके ये बोला कि ऑथर कोई अच्छा है तो ज़रूरी नहीं टीचर अच्छा हो। भाई ये 25-30 साल से इतने सारे AIR-1 निकाल चुके हैं, इतने सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, हर तरह के बैच, लोएस्ट बैच, हाईएस्ट बैच, हर तरह के। इनसे तो टीचर टीचिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं, और ये टीचर इतने अच्छे रहे तो इनकी किताबें इतनी अच्छी बनी। वो किताबें मशहूर किताबें पूरे देश में चली, क्योंकि वो इन्होंने अपने दिल से लिखी थी और मेहनत से लिखी थी, और कई साल उस पर मेहनत लगी है। तो उनके ऑथर सारे आप किसी से भी जाके पूछ लेना, N अवस्थी सर, MS चौहान सर, V जोशी सर, SKM सर, पंकज जोशी सर, ये सारे टीचर्स निंजा सर, लेजेंडरी टीचर्स हैं। ये इन्होंने 1 मिनट में AIR-1 के टीचर्स को कह दिया कि यहाँ वहाँ के टीचर्स ले आया। मतलब टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल जानते ही नहीं। ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग बहुत ही घटिया गेम खेलते हैं। क्या हुआ, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा ना तत्पर थे अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए, और कोटा जाते रहे, और लाखों रुपए का खर्चा होता था। और अगर आप एक गधे को मंदिर में बिठा दोगे तो मैं उसको भगवान थोड़ी ना मान लूँगा। आप एक बात सोचो कि ये लोग आके क्लास में एक टीचर बोलता है, बच्चे को बोलता है BKL। आप सोचो किस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, ये संस्कार की बात करते हैं। ये टीचर आके जो इसने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी करी, आप सोचो एक क्लासरूम के अंदर कर रहा है, ठीक है, कोई क्लासरूम में डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। आपको बताऊं, बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि यार पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, एडवांस का सिलेबस ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। आपको ये लोग ना
कुछ भी कोई भी चीज़ को एडवांस का नाम देके पढ़ा तो सकते हैं, पर वो एडवांस की होगी नहीं। और अगर एडवांस की होती है ना चीज़, आप एक बात सोचो, अगर निंजा सर इरोडो का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीच में गाना गाने का टाइम, गाना गाने का ध्यान मिल सकता है? बिना ध्यान के, बिना 100% ध्यान के इरोडो का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको पैकेज करके दे देते हैं। देखो एडवांस है, आपको क्या करेंगे, जे एडवांस को कोई कभी तो टफ इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन उठा के देखो IIT का क्वेश्चन करा है। ऐसे करके बच्चों को गुमराह करते हैं। इनको नॉलेज ही नहीं है एग्ज़ाम की, इनको नॉलेज नहीं है एडवांस लेवल की। आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग क्लास में इतनी घटिया घटिया हरकत करते हैं। गाना हो गया, नाच हो गया, ठीक है, एक टीचर F वर्ड बोलता है कई बारी, एक टीचर अपनी क्रश की बातें करता है, आयुषी की, एक टीचर, आप सोचो ये कंट्रोवर्सी क्लासरूम के अंदर। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि हमारे निंजा सर या पंकज जोशी सर क्लासरूम के अंदर जो है ऐसी बात कर रहे हैं, टाइम ही नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि वैसे तो एक घटिया से घटिया हरकत करेंगे, सामने वाले पे लाख टारगेटिंग करेंगे, और अगर सामने वाला कुछ भी बोल दे तो टीचर कार्ड के पीछे छुप जाएंगे कि भाई हम तो टीचर हैं, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। आपने टीचर की गरिमा रखी कहाँ? आपकी हरकतें तो देखो, आप टीचर नहीं हो। ये लोग टीचर नहीं है, ये रैपर हैं। ये लोग ना तो पढ़ाते हैं, ये यहाँ पर पता है सिर्फ कंट्रोवर्सी करके मशहूर होना चाहते हैं। और एक बात बताऊँ, ये इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्योंकि जब से मैंने बैच लॉन्च किया है, बच्चे इन टीचर से पढ़ना चाहते थे, और अब लेकिन अल्टरनेटिव नहीं था, तो अभी जो इन यापर से पढ़ रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था, जैसा तैसा ही सही कुछ तो पढ़ ही रहे थे। पर अब जब बच्चों के पास ये ऑप्शन आ गया, बच्चों ने उनका बैच ज्वाइन कर रखा था, पर उन्होंने वो बैच छोड़ के क्लास में नहीं आ रहे बच्चे, बच्चे हमारी क्लास में आ रहे हैं, हमारी क्लासें भरी हुई हैं, उनकी क्लासेस खाली हैं। और इस बात का फ्रस्ट्रेशन, जो क्लास गोश्त क्लासेस बन गई हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉट से बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे बचे हैं जो उनको सोचते हैं, बोलते हैं मेरे खिलाफ बैड माउथ करके, सोचते हैं कि बच्चों को, बाकी बच्चों को रिटेन कर लेंगे। पर पता है क्या हो रहा है, जितना बैड माउथिंग इन्होंने किया, बच्चों ने उतना आके हमारे कोर्स को, हमारे टीचर को चेकआउट किया, देखा यार ये तो फालतू में निशान जिंदल को बुरा बना के बैठे थे। निशान जिंदल इतने बड़े टीचर्स का कोलैब कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 के टीचर। एन अवस्थी सर खुद पढ़ाने आ गए हैं ऑनलाइन, MS चौहान सर खुद पढ़ाने आ गए हैं, SKM सर खुद आ गए, विजय सर खुद आ गए। ब्लैक बुक क्या तरफ पढ़ाएंगे हमें भाई, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और सारे बच्चे यहाँ आ गए, और इस बात की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, साफ दिख रही है। अगेन वही कि भाई कोई गधे को आप मंदिर में बिठा दोगे तो भगवान नहीं बन जाता, उनकी पूजा करना मत चालू कर दो। आप टीचर को रिस्पेक्ट करो उसके नॉलेज के लिए, उसके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, उसके पैशन फॉर सब्जेक्ट के लिए, पैशन फॉर टीचिंग के लिए। वो तुम्हारे अंदर पैशन जगा पा रहा है कि नहीं जगा पा रहा सब्जेक्ट के लिए, उसके हाई लेवल के लिए, वो तुम्हें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तुम्हारे करियर की फिक्र करता है कि नहीं करता। इस चीज़ के ऊपर टीचर को रिस्पेक्ट करो। और बच्चों, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, टीचर से, कोई भी रिस्पेक्टेड टीचर हो, चाहे आप हमारे निंजा सर, PJ सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप वहाँ पे कहीं किसी के पास भी से पढ़ रहे हो, आपको क्रैक ज़रूर करना है। इन चक्करों में और मत पढ़ना। एनीवे, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू। देखो एडटेक में तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन वी एज ए स्टूडेंट हमको चाहिए कि इन सब चीज़ों से दूर रहकर पढ़ाई पे ध्यान दें। खैर, मैं एक नीट ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने सोचा है कि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस लाऊं ताकि आपकी नीट जर्नी में हेल्प हो। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 11-12 में हम लोग को पता नहीं चलती, वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो कुछ गलती मैंने ऐसे करी थी 11-12 में जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो मैं रोज़ शॉर्ट के फॉर्म्स में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, स्पेशली बायो में, या फिर कुछ ट्रिक्स, या फिर जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए जो मैक्सिमम लोग करते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में मैं वीडियोस लाऊंगा। तो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड इट विल बेनिफिशियल फॉर योर नीट जर्नी। थैंक यू।